सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर रिपब्लिक टीवी ने ये प्रपंच, ये प्रोपेगेंडा उस वक्त चलाया था कि ये कहना कि उसका बलात्कार हुआ है और उसकी हत्या की गई है, मनोहर कहानियां थी। दिल्ली में झूठ फैलाकर, देश भर में झूठ फैलाकर, उत्तर प्रदेश और हाथरस में आतंक फैलाने की क्लियर साजिश है। सामूहिक बलात्कार की बात कहां से आ गई? ये तो किसी ने मनोहर कहानियां लिखी है इस पर। दोस्तों, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के पिछलग्गू हो सकते हैं, मगर उसके चक्कर में आप इंसानियत की तमाम हदों को पार कर जाएं। आप पीड़ित तक को बदनाम करें। आप कल्पना कर सकते हैं कि मीडिया किस हद तक गिर गई थी इस मामले में। और सिर्फ ये शख्स या ये चैनल जो भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू, सिर्फ ये तो एक बहुत छोटी सी मिसाल है। मैं आपको ढेरों मिसालें और देना चाहता हूं। ये देखिए, ये जी न्यूज, तिहाड़ में खासा वक्त बिताया इन्होंने। 8 दिन बाद परिवार ने गैंगरेप की बात क्यों कही? पीड़ित परिवार से ही सवाल कर रहे हैं कि 8 दिन बाद गैंगरेप की बात क्यों कही। इनका पूरा कवरेज आप देखिए, इन्होंने कहीं पर भी सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया। जबकि पत्रकारिता में आपको क्या सिखाया जाता है? आपको यह सिखाया जाता है कि जब भी कोई घटनाक्रम होती है तो आपको पीड़ित के पक्ष को मजबूती से आगे रखना चाहिए। आगे देखिए, आगे इन्होंने क्या कहा है। जीभ काटने की बात क्यों फैलाई जबकि पीड़िता बात करती दिखी? यानी कि पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाना, उसकी व्यथा को मनोहर कहानियां बताना, इन्होंने सारी हदों को पार कर दिया। आगे देखिए, इसी चैनल की एक और स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पीड़िता के बड़े भाई के नाम पर रजिस्टर्ड नंबर पर बातचीत, हाथरस केस में कॉल डिटेल से बड़ा खुलासा। यानी कि पूरा प्रपंच, पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया था पीड़िता के परिवार के खिलाफ। और खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि रातों रात ये वीडियोस उसकी तस्दीक करते हैं, रातों रात पीड़िता के शव को जला दिया गया। और उसके अंतिम संस्कार में उसकी मां, उसके बाप कोई शामिल नहीं हुए। डीएम हाथरस ने यह कहकर उसके शव को जला दिया कि कहीं हालात न बिगड़ जाएं। ये बात अलग है कि दबंग जाति के लोग अगले दिन आके सबको धमका रहे थे। जो भी राजनेता वहां पहुंच रहे थे, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता पहुंच रहे थे, उनको खुलेआम धमका रहे थे। धारा 144 थी, मगर जो दबंग जाति के लोग थे वो खुलेआम इस तरह की सभाएं कर रहे थे, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। अब तो सीबीआई कह चुकी है ना कि उसका गैंगरेप हुआ था। अब तो सीबीआई कह चुकी है ना कि उसकी हत्या हुई थी। जवाबदेही क्यों ना तय की जाए? और सरकार की तो क्या कहने। योगी सरकार ने तो तमाम हदों को पार कर दिया। उनके लॉ एंड ऑर्डर एडीजी ने यह तक कह दिया कि उसका बलात्कार ही नहीं हुआ है। मतलब आप एक सरकार का पक्ष रखें मगर इंसानियत को ना भूलें। लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि बलात्कार ही नहीं हुआ है। और फिर योगी सरकार की तरह से यह शिगुफा छोड़ा गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत हाथरस को लेकर उत्तर प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश हुई है तो उसमें आप शामिल थे, यूपी प्रशासन शामिल था। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब यह घटना हुई तो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से तुमने रातों रात शव जला दिया, किस तरह से तुमने पीड़िता के परिवार को टारगेट किया। मैं नहीं भूला हूं, वो मां रोते बिलखते कह रही थी कि मुझे मेरी बेटी को हल्दी तक नहीं लगाने दिए। मां के अरमान रहे होंगे ना, मां के अरमान रहे होंगे कि बेटी की शादी करूंगी, बेटी को हल्दी लगाऊंगी, मेहंदी लगाऊंगी। उसका अंतिम संस्कार हुआ, उससे पहले मां हल्दी लगाना चाहती थी, वो तक नहीं करने दिया। दुनिया ये देख रही थी। दुनिया ये भी देख रही थी कि सरकार किस तरह से, योगी सरकार किस तरह से ऑपोजिशन के लीडर्स जो वहां पहुंच रहे थे उनको दबा रही थी। और सबसे बड़ी बात, सिद्दीक कप्पन, केरल के पत्रकार वहां पहुंचते हैं अपने 3 साथियों के साथ। उन पर और उनके 3 साथियों पर वो धारा लगा दी गई और वो शख्स आज भी जेल में है जो आतंकवादियों के खिलाफ लगाई जाती है, UAPA। आप बताइए ना, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कौन किसका नाम रोशन कर रहा था, या कौन उत्तर प्रदेश का नाम बदनाम कर रहा था? और हम तो शुरू से ही जानते थे ना कि प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। आपको याद है डीएम हाथरस जो है, उसका एक वीडियो सामने आया था जिसमें डीएम हाथरस कह रहे थे कि अभी तो ये पत्रकार चले जाएंगे, और वो धमका रहे थे परिवार को, अभी तो ये पत्रकार चले जाएंगे, उसके बाद तुम क्या करोगे। खुलेआम मीडिया वाले, मैं आपको बता दूं, आज अभी
आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात को। तो हम ही आपके साथ खड़े हैं, ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है। पहले आपकी बेटी का गैंगरेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, और फिर इंसाफ के नाम पर प्रशासन को सहानुभूति दर्ज करनी चाहिए, जतानी चाहिए। कोई सहानुभूति नहीं।